कि जहां पर आप प्राइवेट सेक्टर से ये G2G बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रही है, वहीं पर जो कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है अपने सिस्टम के अंदर, जिसके बगैर जो आवाम को भी रिलीफ मिलना मुमकिन दिखाई नहीं देता। जैसे हम बात करें तवानाई के शोबे के अंदर, वहां पे बहुत हैवी लीकेजेस हैं, वहां पर बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसीज हैं, जिसका खमियाजा एक आम आदमी भुगत रहा है, जिसका खमियाजा हमारे सनतकार भुगत रहे हैं। हमारी जो प्रोडक्शन कास्ट है वो बहुत ऊपर जा चुकी है। तो अफराते ज़र को नीचे लाना हुकूमत के यकीनी तौर के ऊपर एक बड़े अहदाफ में शामिल है, लेकिन जब तक वो स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होती, उस वक्त तक शोबा तवानाई के अंदर इस्लाहात नहीं होती, तो ये टास्क अचीव करना मुमकिन नहीं दिखाई देता। तो आपको लगता है कि हुकूमत जिस तरह फोकस है ये तवानाई के शोबे में बिलखसूस कोई मैसिव रिफॉर्म्स करने में कामयाब हो पाएंगे? जी देखिए, इसका जो आपने बड़ा ही अहम नुक्ता एक उठाया है। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान जो हिस्टोरिकली हम देखें तो जो हमारी ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, तवानाई की है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की है, इन्फ्लेशन की है, शरह सूद की है, उसको हम, या हमारे वॉलेटिलिटी है एक्सचेंज रेट की, उनको हम ट्रांजैक्शनल तरीके से हल करते रहे हैं। हमने ये अपना जो मईशत का ढांचा या स्ट्रक्चर बदलने की कोशिश नहीं की है। अब देखिए ना, अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी बांग्लादेश से, कंबोडिया से compete नहीं करेगी, तो लोग क्यों यहां पैसा लाएंगे? बिल्कुल बाहर सही। से भी, और अंदर के लोग भी बाहर निकालेंगे। अब ये हुकूमत के लिए, जो जहां तक मुझे, मैं अगेन कहूंगा कि उन्होंने ये निशानदही तो की है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस टैक्स पेयर का पैसा खा रही हैं। उन्होंने पावर सेक्टर की भी निशानदही की है कि बिजली की हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, ट्रांजिशन करनी है सस्टेनेबल फ्यूल की तरफ। लेकिन ये काम इदारे करते हैं, मैं दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूं पूरी दुनिया में, ये काम मिनिस्ट्रियां नहीं करती हैं। बिल्कुल मैंने सही। जो एनालिसिस देखा है, जो लोग गुर्बत की सतह से सर, नीचे हैं अवाम या आपको बहुत तवज्जो से सुनते हैं। थोड़ा सा जो अवाम का एक बड़ा सवाल है, हम तक भी पहुंचता है कि महंगाई में कमी, शरह सूद में कमी, कारोबारी सरगर्मी में इजाफा, ये कब तक देखते हैं आप सर? जी, ये मुझे अगले 3 साल खासे मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। हमें तरजीही बुनियाद पे कुछ सेक्टर्स में सूद को कम करना पड़ेगा जहां पर रोजगार क्रिएट किया जा सकता है। BISP की ट्रांचेस जो जा रही हैं, कैश ट्रांसफर, उनको स्किल्स में कुछ को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं विश्व का जो ले रहे हैं, जो अपाहज हैं या ओल्ड एज में हैं। जी। यंग लोगों को आप स्किल्स दें, उनको मार्केट में लेकर आए। अब ये सारा कुछ करने के लिए बहुत सा काम सूबों ने करना है, यकीनन। ये सब फेडरेशन का काम नहीं है। ठीक। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि डेलीगेट करना पड़ेगा, वरना सेंट्रलाइज तरीके से इतने बड़े मुल्क में 250 मिलियन पॉपुलेशन में ये काम बहुत तवील बिल्कुल सही। मुद्दत का हो